सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हम इन दिनों प्रत्येक रविवार को जो चर्चा कर रहे हैं वो आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र। एक्चुअली इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन हमारे यहाँ रूढ़ी है कि स्तोत्र साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं उनके पहले शब्द के नाम से ही हम इस स्तोत्र का नाम रख देते हैं। ये रूढ़ी है, ये वास्तविकता नहीं। इसलिए मैं जानबूझ करके ग्रंथ का मूल नाम लेता हूँ आपके बीच में। उसका पहला छंद हम पूरा कर चुके हैं चर्चा में, एक बार उस पर हम भावपूर्वक पढ़ लें, फिर दूसरे छंद से आज चर्चा शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। अब इसको मैं पुनः नहीं स्पर्श करूंगा, अन्यथा फिर एक आध घंटा उसी में निकल जाएगा। इसलिए आज सीधा दूसरा छंद आपके बीच में ले रहे हैं। इसकी दो ही पंक्तियां आज, वो दो भी कितनी चलेंगी वो बात अलग है, लेकिन अभी पढ़ेंगे ही दो। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः। अब देखें जरा इसमें आचार्य देव कहना क्या चाहते। पहला तो एक्चुअली इसकी पीठिका है ना, और दूसरे से वो अपनी बात शुरू करना चाहते हैं कि ये स्तोत्र या इसकी जो संवेदनाएं हैं, मूल स्वर हैं, वो कहाँ से उभरे हैं। उनके प्रस्तुतिकर्ता सही है कि आचार्य मानतुंग है, शब्दांकन करता आचार्य मानतुंग है, लेकिन मूल में ये बात किसने कही थी, कब कही थी, कहाँ कही थी, वो चीज आचार्य देव ने बड़ी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इसमें बताई। वो क्या है? यह संस्तुतः, यह माने जो, संस्तुतः माने संस्तुत हुए थे। देखिए, शब्द अपनी जब यात्रा करते हैं तो कई बार कहीं का अर्थ कहीं पहुंच जाता है। आज के ज़माने में जब हम किसी की संस्तुति कर देते हैं तो उसको सिफारिश करना कहते हैं। सीधे शब्द है, मैं कोई घुमा फिरा नहीं रहा हूँ कि मैं आपकी संस्तुति करता हूँ, भाई साहब कृपा करके इनका ये काम कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो कोई स्तुति नहीं है, वो सिफारिश है, काम निकालना है। तो मानतुंग आचार्य ने कोई अपना काम निकालने के लिए ये स्तोत्र नहीं रचा था। वो अर्थ मत समझ लेना कि वो उन्होंने भी संस्तुति तो की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम माने सम्यक प्रकार से, स्तुत माने स्तुति किए गए, मतलब विषय भोग की अभिलाषा से जिनकी स्तुति नहीं की गई है, भौतिक आकांक्षाओं से जिनकी स्तुति नहीं की गई है। दुनिया में लोग ऐसी आकांक्षाओं से राजाओं की, धनियों की स्तुति करते, ठीक है ना। धनार्थी
धनियों की करते हैं, राजकाज के काम वाले राजाओं की करते हैं, तो उसको मात्र स्तुत तो कहा जा सकता है भाई साहब हम, और उसको भी वास्तव में शब्द यदि आज के हिसाब से ही देना है तो उसको चापलूसी शब्द कहेंगे, समझ गए ना, और कुछ नहीं कहेंगे, वो स्तुति नहीं है। स्तुति शब्द तो मात्र वीतरागी जिनेंद्र देव अपने आराध्य जो है उनकी गुणों का जो अनुवाद हम करते हैं, अभिव्यक्ति हम करते हैं, उनके प्रति विनय जो व्यक्त करते हैं उसको स्तुति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्तुत संसारी जीव जो होंगे वो स्तुति कर सकते हैं, संस्तुति नहीं कर सकते। ये दो में डिफरेंस है। मिथ्या दृष्टि भी कदाचित स्तुति कर सकते हैं, लेकिन संस्तुति मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही करेंगे। तो क्या सम्यक दृष्टि सभी जीव संस्तुति कर लेंगे? तो उस पर भी सहमति नहीं। उनकी स्पेशल पात्रता बताई, क्वालिटी बताई, वो दो विपरीत ध्रुवों के धारी होंगे। आप कितनी कोशिश कर लें, एक पैर उत्तरी ध्रुव पर एक पैर दक्षिणी ध्रुव पर तो नहीं रख सकते। भाई दोनों ध्रुवों पर जा सकते हो, ये बात अलग है, लेकिन एट ए टाइम नहीं रख सकते, दोनों पे नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर किया है, और वो क्या किया है अभी संस्तुत पूरा नहीं हुआ, अभी तो उसी के विषय वस्तु बता रहे हैं कि सकल वांग्मय तत्वबोध, द्वादशांग जिनवाणी, संपूर्ण जो वांग्मय है उसका तत्वबोध। ध्यान रखना, द्वादशांग का पारायण करना और तत्वबोध करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सुरत केवली पारायण नहीं करते, हम अपने लेवल से बात करते हैं कि भाई हमारा लेवल है कि हम तो घोख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, वो हमारा पारायण कहलाता है। लेकिन सुरत केवली द्वादशांग का पारायण कर ही नहीं सकते, वो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, पारायण नहीं कर सकते। क्यों? करना है अंतर मुहूर्त में, समय है इतना सा, और द्वादशांग की साइज देखी आपने, पहलो आचारंग वो पढ़िए जरा जिनवाणी की स्तुति, कितने पद हैं किस किस में। यदि आप उन पदों की संख्या, खाली संख्या लिखना चाहें एक एक अंग के हिसाब से, तो उतने में आपका संख्या गिनने में समय बीत जाएगा अंतर मुहूर्त का। उतना मैटर पढ़ना वो कोई मजाक नहीं है। आज जो उसका समुद्र में बूंद बराबर अंश छठखंडागम और कसाय पहोड़ है ना, उन दोनों के सूत्र पढ़ो तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा लग जाए। मूल सूत्र, कोई अर्थ नहीं, कोई टीका नहीं, समझ गया ना। वो उतने पढ़ो तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा लग जाए, उतने का पारायण करो। और वो क्या है? द्वादशांग रूपी समुद्र में बूंद के बराबर, समझिए। अब जो बूंद के बराबर है उसके पारायण में अंतर मुहूर्त लग जाएगा, या उससे भी ज्यादा समय चाहिए, तो पूरे द्वादशांग के लिए कितना चाहिए? डिफरेंस ख्याल में आ रहा? हम क्या है, मेरी चर्चा का एक खास लक्ष्य रहता है, हम हर चीज को बड़ी गंभीरता से शांत मन से विचार करें, एनालाइज करें कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। कोरी भक्ति में हाथ जोड़ना, जय जयनाथ परम गुरु, बहुत हो गया। ये भक्तामर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र नहीं, समझ गए ना। इसके पीछे की गहराई हम नहीं समझ पाते, उसकी गहराई बताने के लिए आचार्य देव ने इस छंद लिखा है। द्वादशांग का पारायण करने वाले जो श्रुत केवली होते हैं, वो उसका तत्वबोध अंतर मुहूर्त में जैसे सारे विषय को कंटेंट से याद करते, स्मरण करते ही पूरा उनके सामने होता है, भावबोध होता है,
और अगले पे बढ़ते गए, अगले पे बढ़ते गए। ऐसे अंतर मुहूर्त में पूरा द्वादशांग का तत्वबोध प्राप्त करते हैं। वो श्रुत केवली ही करते हैं। द्वादशांग पूरे जीवन में पढ़ पढ़ के तो कोई याद कर नहीं सकता, पढ़ पढ़ के कोई पारायण कर नहीं सकता, समझ गए? तो अंतर मुहूर्त में कैसे करें? अंतर मुहूर्त में तत्वबोध से ही कर सकते। ये स्पष्टीकरण क्यों कर रहा हूं? दशलक्षण पर्व के समय इस छंद पे जब जो थोड़ा बोला था, 5-7 छंदों पर थोड़ा थोड़ा बोला था सैंपल के रूप में, तो उस समय किसी ने प्रश्न किया था, एक विद्वान है यहीं दिल्ली के, उन्होंने हमें फोन करके कहा था, भाई साहब वो आपने ऐसे कैसे कहा कि वो श्रुत केवली होती? समझे ना? वो तो उसका तत्वबोध, भाई जिनवाणी का सार क्या है? कोई कहता है भेद विज्ञान है, समझ गया ना? कोई कुछ तो ऐसे ही तत्वबोध किया था उनने। तो मुझे आज ये क्लियरिफिकेशन, ये स्पष्टीकरण जरूरी लगा कि भाई पहले अपने जो दिमाग के भ्रम है ना, वो जाले वाले तो हटाओ, जब तो कुछ दिखना शुरू हो। बहुत जाले लगे हुए, समझे ना? जैसे किसी घर में घुसो और जाले लगे हो तो उसमें सामान क्या है ये दिखाई नहीं देता। तो आपके दिमाग में पूर्वाग्रहों के जो जाले लगे हैं, उसके कारण आपको भक्तामृत स्तोत्र है क्या ये समझ में नहीं आ रहा। श्रुत केवली भी मात्र पारायण नहीं करते हैं, वो मात्र तत्वबोध करते हैं। इसलिए जो यहां कहा है वह मात्र और मात्र श्रुत केवली के ऊपर ही लागू होता है, ठीक है ना? और हमारी परिभाषा में श्रुत केवली कौन होते हैं? भाई मुनिराजों में भी बहुत उत्कृष्ट चारित्र के धनी, बहुत विरले वो होते। लेकिन यहां जो चर्चा है वो है सुरलोकनाथ ही। वह देवलोक के नाथ हैं। बड़ी गजब स्थिति है। देवलोक में इंद्र तो कई होते हैं, लेकिन उनकी एक गड़बड़ी है, वो अपने अपने में ही इंद्र कहलाते हैं, वो दूसरे के इंद्र नहीं कहलाते। मेरा पॉइंट समझना। आज कई चीजें अलग आने वाली हैं, शांत मन से ध्यान देना तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं? सुरलोक के नाथ हम सामान्यतः इंद्र को समझते हैं, लेकिन पूरा जो सुरलोक है, सुरलोक माने वैमानिक जितने भी देव हैं, उनके नाथ कौन है? उनका एक इंद्र कौन है? पॉइंट समझ रहे? और आप सोचें कि ये आदरार्थे बहुवचन कह दिया होगा, यहां तो नाथ ही, एक नाथ के द्वारा नहीं, कई सारे नाथों के द्वारा। तो आप कहो सारे इंद्रों के? नहीं नहीं नहीं, कोई भी इंद्र पूरे सुरलोक का नाथ नहीं होता। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा? क्या कह रहा हूं? कोई भी इंद्र स्वधर्म इंद्र, स्वधर्म स्वर्ग का ही होता है नाथ, वो ईशान स्वर्ग का नाथ नहीं होता, उसमें ईशान इंद्र होता है। समझ गया ना? पूरे सुरलोक के नाथ वो कौन? और उनकी संख्या भी अधिक होना चाहिए। तो हमारे एक विद्वान बोलते मेरे से, भाई साहब वो तो ऐसा है कि वो आदरार्थे बहुवचन चलता है संस्कृत में, हमारी परंपरा है कि हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो बहुवचन बोलते हैं, तो इसलिए सुरलोकनाथ ही कह दिया होगा। वो भले आदमी कोई भी एक व्यक्ति हो, वो भगवान से ऊपर होता है क्या? ये मानतुंग वो है जो भगवान को एक वचन में बात करते, यह एक वचन, संस्तुता एक वचन। ये आदिनाथ स्वामी के लिए तो एक वचन में बात कर रहे, और उनकी स्तुति करने वालों के लिए बहुवचन में बात करेंगे। ट्यूबलाइट जलना चाहिए भाई। शुरुआती चर्चा तो हम पहले उसमें एक एक शब्द, एक एक मात्रा के प्रति क्लियर बताएंगे, मर्म तो तब निकलेगा ना। अभी आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप तो खाली पढ़ गए हाथ जोड़ते हैं, तो आप क्या समझोगे भक्तामृत स्तोत्र है क्या? पहले एक एक शब्द से, एक एक चीज से क्लियर करो कॉन्सेप्ट। तो लौकांतिक देव संख्या में बहुत होते हैं,
और वो देवर्षि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवर्षि कहलाते हैं, देवताओं के पूज्य कहलाते हैं, उनमें सबसे बड़े कहलाते हैं, इसलिए उनको सुरलोकनाथ कहा गया। यहां तक कि ध्यान देना शब्द को क्या कहना चाहता हूं, अहमिंद्र जो है उनसे भी श्रेष्ठ उस लोकांतिक देव होते। अरे साहब, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र, वो तो सब, वो उन्हें चर्चा करके टाइम बिताना पड़ता है, और ये बिना चर्चा किए, बिना किसी से संपर्क किए समय पूरा करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और लोक जो अहमिंद्र है, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र भी द्वादशांग के पारगामी नहीं होते। वो तो खाली कोई ना कोई तत्व के विषय ले लेके चर्चा करते रहते हैं आपस में। जैसे हम लोग बैठ जाए 10-20 लोग, तो उनमें कौन द्वादशांग का पारगामी हो गया? तत्व चर्चा करने से कोई द्वादशांग का पारगामी नहीं होता। और यहां क्या कह रहे? सकल वांगमय तत्व। भाई बता तो दिया था लोकांतिक देव होते, लेकिन क्यों? आप निकालो तो सही। आचार्य के एक एक शब्द से निकालना सीखो, वो वास्तव में वही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। कन्फर्म करो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। समझ में? आजकल विद्वत्ता का एक दूसरा रूप होता है जिसका काम है वो यहां पर जो बात है वो सुरलोकनाथे की है। इस शब्द को आदरार्थे बहुवचन मत मानना, कि जैसे हम कहते पिताजी आए हैं तो बहुत से पिताजी थोड़ी आए, वो आदरार्थे बहुवचन है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर उन्हें आदरार्थे बहुवचन का प्रयोग नहीं करना है। मान दूंगा आचार्य को इष्ट नहीं है, यदि इष्ट होता तो सबसे पहले यहां करते, ये होता, ये संस्तुता, समझ गए ना। यह नहीं होता। जो आदिनाथ स्वामी के लिए एक वचन प्रयोग कर सकते हैं, इसका मतलब वो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वो बहुमान की अकेली बात नहीं कर रहे, भाव से अभिभूत होकर बात नहीं कर रहे। पॉइंट समझिए? क्लियर हुआ? तो यहां पर वो सुरलोकनाथ बहुत सारे होना चाहिए, और उनमें कोई भी इंद्र नहीं होना चाहिए, वो अघोषित सम्राट होना चाहिए। तो लोकांतिक देव देवर्षि कहे जाते हैं, ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं। और उनकी और बड़ी विशेषता क्या है कि जो 5वें स्वर्ग के हैं और उसके आगे के स्वर्गों तक अनेक प्रकार का प्रविचार कहा जाता है। शब्द सुनाई दे रहा है? क्या कहा जाता है? प्रविचार। डू यू नो अबाउट द प्रविचार? जैसे मनुष्यों में स्त्री पुरुष दैहिक संयोग करके वो अपनी तृप्ति करते हैं, उसका नाम होता है प्रविचार। उसके अलग अलग स्तर बताए गए। कोई भोग करके करते हैं, कोई अकेले छूने से तृप्त होते हैं, कोई अकेले देख के तृप्त होते हैं, कोई अकेले सोच के तृप्त होते हैं, लेकिन उनमें मन की क्रिया पूरी होती है। समझ गए? बाहर की क्रिया कम होगी, मन की क्रिया पूरी होगी। समझ गए? और दूसरे शब्दों में क्लियर कहें तो वो ब्रह्म का सेवन करते। कहां तक? 5वें स्वर्ग शायद 12वें स्वर्ग तक, कहां तक है? वहां तक है। अब जब 12वें स्वर्ग तक प्रविचार कहा गया है और ये 5वें स्वर्ग में, और इनके 4 प्रकार के प्रविचारों में से कोई भी प्रविचार नहीं होता। 5 प्रकार के प्रविचार हैं: स्पर्श, शब्द, रूप, मनः, ऐसे कर रहे हैं ना। तो उनके छूने से, उनसे बतियाने से, बातचीत करने से, देखने, ठीक है ना। पहले तो हो गया पूरा, फिर उसके बाद में खाली छू लिया, फिर उनसे बातचीत कर ली दूर बैठ के, छुआ भी नहीं, फिर उसके बाद में देख लिया अकेला, बातचीत भी नहीं की, फिर कहा वो देखा भी नहीं, अकेले मन में सोच लिया। तो 5 लेवल हो गए ना। कौन कौन रूपल बहन?
पहले जैसे आम लोग करते हैं वो हो गया प्रविचार, उसके बाद खाली स्पर्श कर लिया, पास में बैठ के छू लिया, उससे उनको तृप्ति हो गई। फिर उसके बाद में छुआ नहीं, दूर बैठे लेकिन बात कर ली, उससे भी अंतर पड़ गया, समझे ना। उसके ऊपर भी क्या है, रूप देखा, खाली दूर बैठे रूप देख लिया जी भर के, और दोनों खुश, देवी भी खुश और देव भी खुश। क्या साहब हम ही वो देख रहे और कोई को नहीं देख रहे। और उसके ऊपर देखा भी नहीं, खाली मन में दोनों ने विचार किया और दोनों तृप्त। 5 प्रकार का प्रविचार होता है, और ये लोकांतिक देव 5 में से एक भी तरह का प्रविचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रविचारी जीव के द्वादशांग का जो तत्वबोध है वो कभी संभव नहीं है। इसलिए मनुष्यों में मात्र भावलिंगी संति श्रुत केवली हो पाते हैं और कोई हो नहीं पाता। मनुष्यों में ऐसी क्वालिटी घर गृहस्थी में संभव नहीं, क्योंकि यहां तो होते ही संयम ले लेंगे ना। अब जिन्हें संयम भी नहीं लेना, बाहर में मुनि दीक्षा भी नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई संयम नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का असंयम भी जिनके नहीं होता, उन चीजों में विकल्प तक नहीं आता है जिनको। यद्यपि ये चर्चा आपको प्रवचन सार जी के प्रकरण में एक बार आई थी तो हमने विस्तार से की थी, लेकिन अभी जहां प्रकरण आएगा वहां तो हमें लेनी पड़ेगी ना। इसके श्रोता भी कई बार भिन्न हो सकते, इसलिए मुझे बताना कर्तव्य है। कभी कभार थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो तो उसमें व्याकुल मत होइए। तो वो जो लोकांतिक देव हैं वो मन तक से प्रविचार नहीं करते, मन को कहीं नहीं भटकाते, इतना संयम जानते हैं, फिर भी वो असंयमी है। क्यों? स्वर्ग में रह रहे, समझ गए? बस ये उनका अपराध है। आपको जगह वो मिली हुई है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में रह रहा हो लेकिन उससे सरकार हाउस अरेस्ट कर दे, आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो जेल में ही है। अपने घर में आराम से घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, जो चाहिए उसकी मर्जी का मिल रहा है, नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जेल है, हाउस अरेस्ट। तो ऐसे ही वो बिल्कुल अपनी शांत सहज मर्यादित जिंदगी जीते हैं, उसके बावजूद हाउस अरेस्ट जैसे, क्योंकि स्वर्ग में है, वहां व्रत कहे ही नहीं जा सकते, समझ गए? तो आप जरा विचार करिए कि ये सकल वांग्मय का तत्वबोध किसके संभव है? ये ब्रह्मलोक के लोकांतिक देवों के द्वारा ही संभव है, अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं। ख्याल में? और जिनवाणी प्रमाण है, उस समय आपको बताया था, आज भी उल्लेख कर रहा हूं कि ये नियम से श्रुत केवली ही होते हैं, द्वादशांग के पारगामी ही होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? अब समझिए कि वो अविरति है या महाव्रति। व्रत उनके एक भी नहीं है, टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां तो जीवन महाव्रति। देखो, देख के आपको मनुष्य, क्षमा करना मेरे आज शब्दों को मैं कुछ खुल के बोलूं, मनुष्यों को का सब 7 हाथ दूर रहना स्त्रियों से, मुनिराज को। क्यों? छूने से आपके भाव जग सकते हैं, तो आप द्वादशांग के पारगामी कैसे होंगे, श्रुत केवली कैसे बनेंगे? अब आप अपनी भूमिका देखिए, जो आपके यहां महाव्रती है, और उनकी भूमिका देखिए। मैं भाव भूमिका की बात करता हूं, द्रव्य भूमिका की बात नहीं करता। जरा विचारिए, भाव भूमिका क्या है? भाव भूमिका है उनकी इतनी उत्कृष्ट, उन जैसी तो आप यहां पर सामान्य मुनिव्रत धारण करके भी नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि उनके पांचों प्रभु मन तक में विचार नहीं आता। अब यहां आप खुद सोच लो कि जब किसी के छूने या देखने से मन में विकार हो सकता है, तो विकार तो मन ही में होता और कहीं थोड़ी होता। तो अकेले में आपको विचार आ जाएगा तो वो तो हो ही गया। आप उतनी पवित्र भूमिका में हो कहां, हो तो बताओ हमें। फिर ये बंधन आप पर लागू क्यों होते, फिर ये साथ हाथ दूरी की बात क्यों की जाती, उनके संसर्ग में एकांत में नहीं बैठने की बात क्यों की जाती। जितने बंधन हैं वो बंधन आपकी महानता के प्रतीक नहीं है। अरे साहब मैं साथ हाथ दूर रहता हूं, कमजोरी के प्रति। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हें उस असर होता है, तुम इससे अपने आप को महान मान रहे हो। समझिए ना, ये डिफरेंस समझिए। उनके यहां भले ही कोई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरे मनः प्रविचार तक नहीं होता। आप तो साथ हाथ दूरी की बात करते हो। यहां ना देखना, ना छूना, ना बतियाना, कोई प्रविचार ये तो है ही नहीं, मन तक में विकल्प नहीं आता। डिफरेंस समझे। अब बताइए आप कितनों पे गारंटी दे सकते हो। जितनी आपके यहां मर्यादाएं लगाई गई हैं कि मुनिराज इनसे इतना दूर रहेंगे, ऐसे करेंगे, वो सब किसके लिए लगाई गई? आप स्वीकार कर रहे हो कि इससे इनका प्रविचार होता है, तब लगाई गई। वरना इन बंधनों की कोई जरूरत नहीं थी। समझे। वो देवलोक में होते हुए भी सब प्रविचारों से दूर है, तभी तो सकल वांग्मय का तत्वबोध कर पाते हैं। क्योंकि संसार के विकल्प यदि आपको चलते रहे तो संसार के विकल्पों के चलते हुए सकल वांग्मय का तत्वबोध कदापि संभव नहीं। पॉइंट समझे क्या बोला सुदेश बाबू? संसार के विकल्पों के चलते हुए सकल वांग्मय का तत्वबोध किसी कीमत पे संभव नहीं है। अब बताओ और इससे कठिन शब्द क्या बोले? अरे सामान्य शास्त्र का आप समय प्रवचन सार जी की गाथा पढ़ रहे, समय सार जी की गाथा पढ़ रहे, क्या आपको समझ में आता है कि क्या पढ़ रहे? यदि उपयोग भटक जाए, हम यदि चर्चा कर पाते हैं तो पूरे समय बिल्कुल ऐसा जैसे कील गाड़ दी हो ऐसा उपयोग उस पर लगाते हैं, तब जाके एक गाथा से 3-3, 4-4 घंटे तक मर्म निकलता है। जब एक गाथा को समझने के लिए इतनी एकाग्रता जरूरी है, तो पूरी द्वादशांग का तत्वबोध करने के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए। किसी विषय में उपयोग नहीं भटकना। ध्यान रखना, ना भोजन, आप कहते ना देवताओं के तो कंठ से अमृत झर जाता है, वो भी उनको अपेक्षित नहीं होता, वो उसका विकल्प तक नहीं आता। ऑटोमेटिक कुछ होता हो तो अब सारे आगम प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए हम उस बारे में बड़ी बात नहीं करते। बट जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं, ना भोजन, ना पानी, समझ गए ना, ना सांसारिक किसी तरह के भोग का विकल्प। इनसे जब अत्यंत विरत होते हैं तब सकल वांग्मय का तत्वबोध कर पाते हैं। ऐसे सुरलोकनाथ यदि कोई है तो वो एकमात्र लोकांतिक देव है। आज जरा इसी विषय को पूरा क्लियर करूंगा, अगले संडे जब चलेगा तो इसका स्तुति परक पक्ष चलेगा। ठीक है ना, एक साथ सब चीजें मैं नहीं ले सकता, मेरी कमजोरी है। अब देखिए दूसरी बात, लोकांतिक देव बनते कौन है, ये भी तो समझना चाहिए ना। लोकांतिक देव की आयु बंद करने के लिए आचार्य शायद यति वृषभ आचार्य ने उसके तिलोय प्रणति ग्रंथ में 7 नियम बताए हैं, 7 कारण बताए हैं जो लोकांतिक देव बन सकते हैं।
सर्वार सिद्धि के देवों के कोई अलग कारण नहीं बताए गए, अहमिंद्रों के कोई अलग कारण नहीं बताए गए। लोकांतिक देव के लिए अलग से कारण होता है। भाई साहब के जो देवगति में बंध के और कारण है उतने से सम्यक दर्शन से, वो उसमें तत्व सूत्र में सूत्र है सम्यक तुम चे पढ़ा है कि सम्यक दर्शन से वैमानिक देव होते हैं, तो होते होंगे। सम्यक दर्शन के आधार पर आप वैमानिक देव हो सकते हैं, लेकिन लोकांतिक देव नहीं हो सकते। उसके लिए अलग से कोई भी अहमिंद्र तक की दशा आप मात्र सम्यक दर्शन के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोकांतिक देव होना ये आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए 7 नियम है, 7 कारण है। आज मैं आपको बताता हूं, वह सुनो। पहला, जो भक्ति में प्रसक्त आपको सब बताना पड़ेगा लिख के। दो शब्द हैं, प्रसक्त माने लगे हुए, इसका अर्थ होता है लगे हुए, और प्रसक्त इसका अर्थ होता है बहुत सामर्थ्यवान, शक्ति के भी प्रकर्ष को प्राप्त। विजय जी, छोटी छोटी बारीकियां यहां यदि इस चर्चा में बैठ रहे हैं ना तो सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। प्रसक्त माने किसी भी कार्य में आप लगे हो तो आप प्रसक्त कहे जाओगे, समझ में ना। घर में शादी ब्याह हो, बच्चे तक लगे रहते दौड़ दौड़ के, बता दिया काम है, दौड़ के रखा हो, रखाते हैं। प्रसक्त तो है, प्रसक्त होना बहुत आसान है, प्रसक्त होना बहुत कठिन है। प्रसक्त इंडिविजुअल होता है, अपने विवेक से होता है, अपनी सामर्थ्य से होता है, उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। नौकर चाकर भी घर में लगे रहते हैं काम में, जितना आप बताओगे उतना कराएं, जैसा बताओगे उतना वैसा कराएं। ना उन्हें सोचने की क्षमता है, ना निर्णय की क्षमता है, ना उनकी अपनी क्षमता यह है कि वो काम इंडिविजुअली कर सके। इनको क्या कहा गया? जो भक्ति में प्रसक्त महान सामर्थ्य के धनी है, उनकी भक्ति अलौकिक होती है और सर्वकाल स्वाध्याय में लीन। ये 2 विशेषताएं एक कारण में है। सदा स्वाध्याय में लीन, दूसरे किसी काम में जाते ही नहीं, आहार विहार निहार ये सब दुनिया। ये मुनिराजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकांतिक देव मात्र भावलिंगी मुनिराज ही बनते हैं, अन्य किसी भी तरह के तरीके से लोकांतिक देव होना संभव नहीं। सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र हो सकते हैं ग्रस्त, लेकिन भावलिंगी मुनिराज ही लोकांतिक देव होते हैं। उनमें भी शर्तें हैं। क्या भावलिंगी तो हो, लेकिन क्या ऐसे हो? तो पहली शर्त लगाई, जो भक्ति में प्रसक्त, कमजोर भक्ति आपके लिए प्रायः याचक बना देती है, याजक से, समझे? कहीं ना कहीं हम कुछ अपेक्षा करने लगते हैं, समझे? वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य, हम अपने आप में पूर्ण समर्थ हैं, फिर भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आपका गुणानुवाद कर रहे हैं। क्यों आए मंदिर, विधान क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं भाई साहब, अच्छा लगा सो कर रहे हैं। नहीं, अंदर की बात बताओ, अंदर में हो तो बताएं। लेकिन प्रायः सबके होती है। नित्य नियम पूजन जिनसे नहीं की जाए वो विधानों में धूमधाम से बैठते हैं। क्यों? यदि आप में वास्तव में भक्ति है तो नित्य नियम पूजन करो ना। किस दिन छोड़ रोका आपने? किसने रोका आपको? समझ गए ना? ये आप विशेष आयोजन में लगते हैं, सामान्य में आपका उपयोग नहीं लगता है, उसमें आप 100 बहाने करते। भाई साहब, वो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, टाइम से पहुंचना पड़ता। ये जो बहाने करते हो ना, ये अशक्त का प्रतीक है, ये प्रसक्त का प्रतीक नहीं। यहां बात की जो भक्ति में प्रसक्त, स्वार्थ बस भक्ति है, समझ गए ना? और दूसरा सर्वकाल एकाध समय नहीं, सर्वकाल स्वाध्याय। दूसरी विशेषता उनकी बताई, बहुत समय तक बहुविध
वैराग्य भाव में जुड़कर संयम से संयुक्त होते हैं। कुछ अर्थ समझिए सुदेश इसका। बहुत समय तक, मतलब उन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बहुत समय पहले से ही ये वैराग्य भाव से ओतप्रोत थे, शांतिक भाव से रहते थे। मतलब जीवन में जिन्होंने विषय भोग जाने ही नहीं है, आज की भाषा में तो बाल ब्रह्मचारी, जो बाल यति मुनिराज हैं वो लोकांतिक देव होंगे। जिन्होंने संसार कर लिया वो लोग मुनि दीक्षा ली, उसके बाद तो लोकांतिक देव नहीं है। रूपल बहन जरा परिभाषाएं सुनो। ये यति वृषभ आचार्य, तिलोय प्रणति ग्रंथ। आपको निराधार बातें नहीं कर रहा हूं, आधार दे के बात कर रहा हूं, ठीक है ना। संयम में संयुक्त होते हैं। पहले इतनी भूमिका तो पहले ही बनी हुई है, उसके बाद जो संयम में जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, उन मुनिराज की बात है। जो पहले सब कुछ कर लिए और बाद में दीक्षा भी ले ली, उनकी बात नहीं। मनुष्य जीवन में जिनके वैराग्य और तत्व ज्ञान के अलावा कोई काम नहीं था, पूरे जीवन में अन्य विषयों से परिचित नहीं हुए, वो होंगे, वो लोकांतिक देव होंगे। तीसरी विशेषता बताई, जो अत्यंत समभावी होते। समभाव समझते हो? मोह खोए वीणो परिणामो अपणो ही सम। प्रवचन सार जी में आए, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो साम्य भाव, समभाव। जो अत्यंत संभावी होते हैं, सामान्य नहीं, कभी कभार के नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से क्षोभ नहीं, कोई घटना होते रहे, कोई कुछ कह जाए, अरे सब असर ही नहीं होता। हमारे लोगों में तो कोई गाली दे जाए और दो जूते नहीं मारे तो हमें वो नपुंसक लगने लगता। आज लौकिक की भाषा बोल रहा हूं मैं, आमतौर पर क्या है तू, तेरे कुछ लगता नहीं है, तू पुरुष है क्या? मैंने वो एक गाली सुन के 4 जूते मारते तो आपको पुरुष लगता है, सूरवीर लगता है। बात बात में लड़ाई करे तो, मार कुटाई करे तो आपको सूरवीर लगता है, और वो 4 बात के बाद भी सुन के रह जाए तो आपको अच्छे नहीं लगता। जबकि हमारे मुनिराजों का स्वरूप यही है, तेरे सुथिर मुद्रा देख मृगगणों पल खाज खुजा। वो अपनी खाजी खुजा रहे आराम से पत्थर समझ के, तो वो कभी कहते नहीं भाई माफ कर यार, मैं जीवित इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं। कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कर रहे तो कर रहे, हम अपने से बाहर ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, कौन ध्यान दे? ठीक है ना। तीसरा, जो देह के विषय में निरपेक्ष, निर्द्वंद्व, निर्मम, निरारंभ और निर्वध्य होते हैं। 5 विशेषताएं बताई। दैहिक अपेक्षाओं से रहित, इंद्रियां तो हैं लेकिन उनकी अपेक्षाएं नहीं। है तो हमें जैसे, लेकिन उनको दैहिक अपेक्षाएं नहीं होती। फिर इतने ही से काम नहीं चलता है, उसके बाद में निर्द्वंद्व, उसमें कभी दुविधाग्रस्त नहीं रहते, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, एक ही काम है। फिर तीसरा निर्मम, उसके प्रति ममता भी नहीं होती है, देह के प्रति। पड़ोसी मान लो भाई, कहते पड़ोसी है तो अपने घर बैठ, हमारे को अपनी कॉलोनी में सब बदनाम कर रखा है। हूं बदनाम हूं मैं, क्या मानता हूं, किस बात पे? किसी के आते ही जाते नहीं, मिलते ही जुलते नहीं है, सोशल नहीं है, क्या करूं? तुम्हारे यहां आके पानी तक पीना नहीं, किसी काम का है नहीं, और तुम्हें जैसे खान पान पसंद है अपने घर से नहीं बुलाता कि तुम लोगे क्या? हमारे पास वो चीज ही नहीं। कोई क्या आलू के पराठे घर में नहीं घुसे आज तक आलू, हम क्या बताएं तुम्हारे लिए? समझ गए ना? तुमसे सोशल और मिक्सअप हो कैसे, समझ गए ना? तो निर्मम, हमारा किसी से कोई लेना ही देना नहीं, निर्मम है देह के प्रति। हम कहते भैया इसको दुश्मन मत मानो, दुश्मन कब माना हमने? मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसे पड़ोसी बहुत है, अब मैं किस किस से निभाऊं?
किस किस के यहां जाऊं, कोई बात नहीं, हमारा अपने बल पे चल रहा है, हमारे यहां कोई घटना हो जाए तुम मत आइयो। और क्या करोगे, इससे ज्यादा प्राण थोड़ी लोगे, समझ गए। तो देह को पड़ोसी जितना भी प्यार नहीं करते, ममता नहीं करते, निर्मम। उसके बाद में निरारंभ, इसके लिए कोई आरंभ प्रयास नहीं करते कि कुछ तो इसके लिए हो जाए। क्षमा करना, आजकल ये जो औषधियां वगैरह सब इंतजाम सब करते रहते, सब जुगाड़ें होती हैं, ये नहीं कर सकते। और उसके बाद में अंत में कह रहे निर्वध्य, देह रहते हुए भी देहगत कोई अपवित्रता उनकी नहीं होती। कैसी अपवित्रता, सब देह तो मैली होगी, बहु देह मैली बनी रहा, वो तो पूरी ऊपर कितनी मैली होती जितनी अंदर मैली होती। ऊपर कोई मैल इतना गंदा लग ही नहीं सकता जितना देह के अंदर है। ये पक्की बात है कि नहीं, सब जानते हैं कि नहीं। तो देह खुद जितनी मैली है, उसके बाद में और मैला क्या होगा। इसलिए जो ऊपर मैल लगता है वो कोई मैल ही नहीं, वो गंदगी नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। तो जो हमेशा निर्वध्य होते हैं, देह के पाप कब कहलाते, देह में मैल लगना ये पाप नहीं है, देह में इंद्रिय विषयों का सेवन करना ये पाप, और वो नहीं करते हैं। इसलिए ये 5 क्वालिटियां अकेले एक पॉइंट में कही, जिनका देह के प्रति ऐसा व्यवहार हो। उसके बाद में मैंने विस्तार से लिखा है इस पे, जो संयम, समिति, ध्यान, समाधि एवं तप, 5 चीज। संयम में, समिति में, देखो व्रत नहीं कहा, समिति कहा। ध्यान रखना, मुनि धर्म में आप एक्टिव रहो और दोष ना लगे, इसके लिए समितियां हैं, महाव्रत नहीं। महाव्रत तो ये चीजें छोड़ दी हुई। अब तुम उसके बाद में जो एक्टिव होगे और फिर तुम्हें दोषों से बचाएंगे, तो महाव्रत नहीं बचाएंगे, समितियां बचाएंगे, समझ गया ना। इसलिए उन्होंने आज समितियों का ठिकाना नहीं, ईर्या समिति का ठिकाना नहीं है, भाषा समिति का ठिकाना नहीं है, आदान निक्षेपण समिति का ठिकाना नहीं है, व्युत्सर्ग समिति का ठिकाना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आहार के हिसाब जो मर्यादा कहेगी जिनवाणी में, क्या है आज, नहीं, कहीं नहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। सब बहुत दृढ़ता से कह रहा हूं, जिस चाय की जितनी चाय महिमा कर लो, लेकिन जिनवाणी में जो 32 दोष से रहता आहार कहा गया, वो कहीं नहीं हो रहा, समझ गए ना। मैं किसी का लांछन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं, जिसको हो आप जिनवाणी सामने रख के अपने जीवन को खुद देख लो, आप अपनी कॉपी खुद जांच लो, क्या आप नंबर दे सकते हो ऐसा समिति के, आदान निक्षेपण समिति के नंबर दे सकते हो? खुद विचार लेना। मैं गारंटी देता हूं, यदि ईमानदार होकर जांचोगे तो आप अपने आप को खुद फेल करोगे। ये वर्तमान स्थिति की क्लियर बात कर रहा हूं। इसलिए यहां आचार्य ने लिखा कि जो संयम में, समिति में, ध्यान में, आज ध्यान के लिए समय कब मिलता है? जब पूरा समय समाज में जाता है, भक्तों में जाता है, चेलों में जाता है, उनसे बतियाने में जाता है। क्यों? मैंने एक दिन बोल दिया था, एक महाराज की रही जब बात आई तो मैं तो बोल दिया था, हमने कहा महाराज चेलों का जितना याद है, जिन सहस्रनाम भी याद है क्या? चेलों के नाम तो सबके याद है, भगवान के सहस्रनाम याद है? वो तो नहीं। अरे करना चाहिए तो वो करो, ये चेलों के नाम क्या याद करना? वो फला बिटिया नहीं आई, वो तुम्हारी भतीजी नहीं आई, वो गुड़िया कहाँ है? तुम्हें क्यों ये विकल्प रहते हैं? किसका चिंतन करते हो? समझ गए ना। चेला सहस्रनाम याद है, जिन सहस्रनाम याद नहीं है, ये विडंबनाएं हैं। समझ में है ना। ध्यान कब करोगे आप? ध्यान का आपको समय नहीं है, या प्रमाद यानी सोना होता है, और नहीं तो चेले होते। ये ध्यान की प्रवृत्ति छूट रही है, ये बड़ी विडंबना है। यहां कहते हैं कौन लोकांतिक देव हो, यहां तो देखो देव भी अवृत्ति होते हैं, उनके लिए भी इतनी बड़ी क्वालिटी चाहिए, तो मोक्ष जाने के लिए, भगवान बनने के लिए कितनी क्वालिटी चाहिए सोचो। क्या समाधि,
बारंबार अपने स्वरूप में लीन होना, और उसके एवं तप, तप माने वो ईंधन जो आपको आगे बढ़ाता है, नेक्स्ट स्टेज का इंजन फायर करते ना, जैसे अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते अंतरिक्ष यान, तो उनके स्टेज के ईंधन अलग अलग होते हैं। इतनी स्टेज के बाद ये गिर जाएगा और अगले ही मोटर चालू हो जाएगी। वो यहां नीचे काम नहीं करेगी, वो नीचे से ऊपर तक नहीं ले जा सकती, वो उस माहौल में ही काम करती। तो आपकी जो भाव भूमि है उसमें आपको जो उन्नत बनाते हैं तपसा निर्जराच, वो आपको निर्जरा के कारण बनते हैं, तब आप ऊपर उठते हो। जितना वजन हल्का होगा उतने आप तैर के ऊपर आओगे, जितना वजन ज्यादा होगा उतने डूबे रहोगे। समझे ना, ये विडंबना है। इस विडंबना से जो बचते हैं उनको कहा गया कि वह तप में जो सदा सावधान रहते हैं, कभी प्रमाद नहीं करते। यहां तो प्रतिक्रमण अब नहीं हो पाया। अभी आप देखो जितने प्रतिक्रमण कहे गए, एक मुनिराज के संग में आप 24 घंटे चुपचाप रह के देख लो कितनी बार प्रतिक्रमण करते। यहां तो हर क्रिया का प्रतिक्रमण है। ईर्यापथिक प्रतिक्रमण अलग है, होके आए तो प्रतिक्रमण कौन पढ़ रहा है? या यहां पैर धो के बैठ जाते अपने बतिया में, चर्चा होने लगती है, मंच पर होने लगते, कौन कर रहा है? समाज के काम कब करेंगे फिर? समझ गए ना सुदेश बाबू? देखो, ईमानदारी से स्वीकार करो, सत्य को जानो। हम किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं कह रहे, किसी की बुराई के लिए नहीं कह रहे। और ये बहाना बिल्कुल मत करना कि जैसा काल जैसे श्रावक, ये बहाना मत कर। सत्य कभी काल से दबता नहीं है, समझ गए? और सत्य दूसरे से कंपटीशन करके नहीं होता। देखो, उसके बाद में छठवां कारण कहा, जो महाव्रतादि रूप मुनि धर्म का चिरकाल तक आचरण, निर्दोष आचरण करते, पूरे जीवन में, इनको दूसरे शब्दों में कहा तो वर्धमान चरित्र के धनी होते। ठीक है ना? और लास्ट में जो विरक्त ऋषि है, ऋषियों में भी विरक्त ऋषि, जिन्हें किसी से चर्चा वार्ता की जरूरत नहीं, इसको कहते हैं लगभग एकल विहारी। संग भी हो, कोई मतलब चल रहा है, मैं अपनी साधना अलग कर। ऐसे जो 7 क्वालिटी के साथ जो भावलिंगी निर्गंथ मुनिराज होते हैं, वो लौकांतिक देव बनते हैं। इतनी तो पीठ का माने, आपके इस पद को पाने के लिए, अविरत पद पाने के लिए आपको उत्कृष्ट महाव्रती होना पड़ता है। समझ रहे हो? अविरत पद पाने के लिए उत्कृष्ट महाव्रती होना पड़ता है। उनको, उन सुरलोकनाथों के द्वारा यह संस्तुत, जो संस्तुत हुए। और ऐसे सुरलोकनाथ कब संस्तुति करते हैं? एकमात्र दीक्षा कल्याणक में, अन्य किसी में करते नहीं। अब समझ लो ये भक्तामर स्तोत्र किस चीज को देख के लिखा गया, किन परिस्थितियों और किन भाव भूमि में लिखा गया, एक एक करके समझो। फिर कहते हैं, उद्भूत बुद्धि पटु भी सकल वांग्मय का जो तत्वबोध किया, आपकी भाषा में पारायण किया, उससे तुम्हें क्या मिला? रटंत विद्या हुई या तुमने कुछ पाया? दो बातें अलग अलग है, बुरा मत मानना। जो लोग लमोकार मंत्र पढ़ते, सुनते, बजाते, करते हैं, उनमें उसके प्रति जो भावना आपकी बदलना चाहिए, कितनी होती है? कितने लोगों को होती है? नहीं होती। बजता रहता है, पूरी उपेक्षा, खा रहे, पी रहे, हंस रहे, बोल रहे, उसी समय में गाने भी सुन रहे, टीवी भी, सब चल रहा, कोई रिगार्ड नहीं है, कोई सम्मान नहीं है उसका। समझ गया? इसका मतलब है आपने उसको समझे ही नहीं, आप उसके पात्र ही नहीं। वो नमोकार मंत्र नहीं बज रहा, बजे और उसकी भाव भूमिका आपकी हो, तो आप बिल्कुल अटेंशन सीधे खड़े होकर सम्मान में पंच परमेष्ठी को वंदन करें और अपने अंदर में उनके गुणों का चिंतन करके बारंबार बहुमान करें।
बराबर। यदि वो नहीं हो रहा है तो अणमोकार मंत्र नहीं बज रहा है, आपने दिमाग को तसल्ली दी हुई है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। समझे? उपर्युक्त विशेषताओं से सुशोभित निर्ग्रंथ मुनिवर ही लौकांतिक देव पर्याय में जन्म ग्रहण करते हैं। ये आचार्य यति वृषभ ने तिलोय प्रणति ग्रंथ में 7 कारणों के साथ ये नीचे दिया है कि ऐसे निर्ग्रंथ मुनिवर सच्चे भावलिंगी संत वो लौकांतिक देव हो पाते हैं। यहां तुम्हारी साधना में इतनी सी भी कचास है तो कम से कम लौकांतिक देव तो नहीं होगे, ये तो गारंटी है। अब बाकी क्या होगे वो तुम जानो और वो जाने, तुम्हारे कर्म जाने। समझे ना? अब ऐसे उनका जो तत्वबोध हुआ द्वादशांग के पारायण का, उसका उस तत्वबोध से क्या हुआ? उद्भूत बुद्धि पटु भी। आपको ऐसी बुद्धि जगी कि जो बहुत चतुर लोगों के ही जग पाती है। पटु भी। बताओ, थोड़ा सैंपल बताओ। नीलांजना के नृत्य कितने लोग देख रहे थे? राज्यसभा में हो रहा था, बंद कमरे में तो हो नहीं रहा था, राज्यसभा में हो रहा था। कितने लोग देख रहे थे? सभी देख रहे थे। कई लोग देख रहे थे। अब सभी तो हम सभी कहने में 3 लोग आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत लोग देख रहे थे। वैराग्य कितने को हुआ? जो उसके मर्म को समझ पाए कि देह विनाशी मैं अविनाशी और मेरा पथ क्या है और ये क्या है, वो तो उसके बुद्धि में पटु है, चतुर है, सुजान है। बाकी तो सब देख के मजे ले रहे थे। अभी इसका मजा ले रहे थे, आगे महाराज ने दीक्षा ली तो उनके पीछे चल दी, हमने भी ले ली। हुआ क्या? ये डिफरेंस। उद्भूत तुम्हें उत्पन्न होना चाहिए, अंदर से तुम्हें लगना चाहिए। तुम दूसरों की देखा देखी या लोक शिष्टाचार के कारण मत करो। क्या तुम्हें भगवान के चरणों में झुकने का भाव आ रहा है कि दुनिया क्या कहेगी इसलिए झुक रहे हो? बताइए आप, मैं आप ही से पूछता हूं। द्वादशांग के तत्वबोध से जिनके ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि जो ऐसी बुद्धि हुई जो बड़े चतुर लोगों को, विरले लोगों को होती है, हर किसी को ऐसे भाव उत्पन्न नहीं। समझ में? और ऐसी बुद्धि के चातुर्य से युक्त जो सुरलोकनाथ है, लौकांतिक देव है। इसमें लोक शब्द वो उन्हीं का प्रतीक है। लौकांतिक। लोक शब्द खास तौर पे संकेत किया है आचार्य ने। क्यों? क्योंकि लौकांतिक देवों को भी जो लौकांतिक कहा जाता है वह वास्तव में इनका नाम है ब्रह्मलोकांतिक। इनके 5वें स्वर्ग का नाम है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक के जो है इसलिए लौकांतिक, और वहां रह करके भी वो लोक में विचरण करने की भावना नहीं करते। लोक का अंत करना है, जन्म मरण का अंत करना, उस मार्ग पे आगे चलते हैं, निरंतर उसका चिंतन करते हैं, निरंतर उसके प्रति अपनी भावनाओं को संजोते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, आज अभी 5-6 मिनट हैं, एक बढ़िया बात बताना चाहता हूं, बहुत मार्मिक। कल शाम को थोड़ी ली थी, सुबह चर्चा में नियम सारजी में आई है, थोड़ा वहां भी सुन सकते हैं। हमारे यहाँ ये लौकांतिक देवों की भावनाओं का वर्णन है। इसमें शब्द आएगा आगे, ऐसी उत्कृष्ट भावना वाले। तो भावना शब्द जो है, ये भावना क्या? चिंतन, अनुप्रेक्षा और भावना। हमारे यहां इनके बारे में कहीं कोई नॉर्मली क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। ठीक है ना? ये मैंने जो निकाला है कॉन्सेप्ट, ये बहुत प्राचीन रेफरेंस से निकाला है, वो आज आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट में। क्योंकि ये जो सारी चीजें बताई ना, इसमें भावना सबसे प्रमुख तत्व है। लौकांतिक देव भावना प्रधान होते हैं। उसका अंतर क्या है? देखो, जिसमें उपयोग की चंचलता
सबसे ज्यादा हो उसका नाम चिंतन। जिसमें उपयोग चंचल ही नहीं हो, अपने विषय तय करके बारंबार उन्हीं को करता रहे, तो वो अनुप्रेक्षा। और जिसमें करने की कोशिश भी नहीं करना पड़े, कोई गतिशीलता सक्रियता नहीं दिखे, फिर भी प्रगति निरंतर होती रहे, उसका नाम भावना। इसलिए द्वादश अनुप्रेक्षा को भावना तो कहा गया, लेकिन 16 कारण भावना को अनुप्रेक्षा नहीं कहा गया, वहां अकेला भावना कहा गया। तीर्थंकर प्रकृति की कारण भावना रूप होते हैं, वो ऊपर से विकल्प करते नहीं दिखते। वो उनकी सहज अंतरधारा ऐसी है कि 16 के 16 चीजें सब एक साथ पल रही। सुबह इसके लिए दृष्टांत दिया था मैंने, और वो क्या था, ये कोई द्वादशांग को पढ़ते नहीं रहते, असल में उसकी बुद्धि पटुभी का अर्थ बता रहा हूं, वो भावना रूप। क्यों? उसके लिए मैंने दृष्टांत दिया था कि एक होता है कि आंधी तूफान या पीछे से पानी छोड़ा गया, उसके कारण प्रचंड लहरें और किसी को भी डुबा दे, एक वो रूप होता है पानी का, बहने का, प्रवाह का। दूसरा, ऊपर से कुछ नहीं हो रहा, पानी आ रहा, लेकिन कहीं कहीं वो उछलता है और कहीं कहीं शांत रहता है। जब नीचे कंकड़ पत्थर चट्टानें होती है तो टकरा के उछलता है, और जहां ऐसा नहीं होता तो वहां बिल्कुल शांत, ऐसे जैसे बह ही नहीं रहा हो, जिसमें आपको भी विकल्प नहीं करना पड़ता और वो चीज सहज चलती है, उस रूप को भावना कहा गया। आज लोग अनुप्रेक्षा और भावना में अंतर नहीं पहचान पाते। मैंने इस पे पूरा लेख लिखा था, लेकिन ये पॉइंट उसमें भी छूटा हुआ है, आपको बता दो, इसलिए विशेष रूप से आपको बता रहा हूं। आज हमारे लोग इस बात को विचार नहीं कर पाते। अच्छों से पूछो, ओ एक ही चीज है भावना अनुप्रेक्षा, नहीं, एक नहीं, एक में विकल्प जाल की अत्यंत न्यूनता है, उसका नाम भावना। चित्त की चंचलता की अत्यंत क्षीणता है, उसका नाम भावना। मीडियम स्थिति का नाम अनुप्रेक्षा, और सबसे ज्यादा जो उग्र स्थिति होती है उसका नाम चिंतन। अब आप तत्व चिंतन करते हो, अनुप्रेक्षा करते हो या भावना करते हो, ये अंतर विचारों से समझ गया। ये भावना वाले होते हैं, ये इन्हें द्वादशांग से उत्पन्न जो बुद्धि पटुभी जो है वो चीज भावना रूप में बरतती है, वो चीज ज्यादा चिंतन या उस रूप में नहीं बरतती, सहज वही चीज, अन्य विकल्प ही नहीं आता। कभी टच कर लो, क्या कर रहे, अनंत सिद्ध। जैसे कोई व्यक्ति बोले पिताजी के साथ ऐसा हुआ, कभी उनसे लास्ट समय जैसा था तो पूछते कुछ क्या, और संसार का कोई नहीं, अंतरधारा क्या चल रही, वो भावना रूप होते हैं जो उनको लोकांतिक देव कहते हैं। इस भावना के कारण वो महान होते हैं, इस भावना के कारण उनको सुरलोकनाथ कहा जाता है। लोक शब्द लोकांतिक का प्रतीक, सुर माने देवों का, नाथ पूरे देवों के, सर्वार सिद्धि के अहमिंदर से भी वो श्रेष्ठ माने गए, देवर्षि माने गए, ब्रह्मर्षि माने गए, समझ गए। उनको किसी भी तरह का प्रविचार या किसी तरह का संपर्क का दोष नहीं है, विकल्प का दोष नहीं है। ऐसी चर्या में जो 8 सागर तक बिताते हैं, वो उन सुरलोकनाथों के द्वारा, उन लोकांतिक देवों के द्वारा जो स्तुति की गई थी, स्तोष्ये कलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं वैसी ही स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूं। लेवल सोचो, मान तुमने आदर्श किसको रखा, और आप इस छंद को पढ़ो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए, इस छंद को पढ़ो तुम्हारा पैसा हो जाए, ये पढ़ो तो मुकदमा जीत जाओ। सत्यानाश कर रखा है भक्तमर स्तोत्र का। उन्होंने जिस भावना से लिखा उसको किसी को अता पता तक नहीं। इतने मंत्र तंत्र टोने टोट को क्या बना दिया, इसे भोग विलास की चीज बना दी। ये बहुत गलत प्रयोग चल रहे हैं। हम मूल रूप को बताना चाहते हैं, शांत मन से सुनिए। इसका भक्ति परक जो पक्ष है, स्तोत्र परक पक्ष जो है, आज तो तात्विक जानकारी दी, वो अगले संडे को आपके आएगा। आज समय हो।